आज हम पहुंच गए हैं अभी वर्तमान में सुमेरपुर विधानसभा के विधायक के निवास पर, जहां हम बात करेंगे कि 5 साल में आपने जनता के लिए क्या कार्य किए और आने वाले विधानसभा में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं सुमेरपुर के वर्तमान विधायक से। नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। स्टार साइन जयपुर में आपका स्वागत है। हम 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत आज पहुंच गए हैं सुमेरपुर विधानसभा, पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा में। हम जनता का मूड जानने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या रहेगा, जनता की क्या भावना है और किस सरकार के पक्ष में मतदान करेगी जनता, किन मुद्दों के आधार पर यहाँ की जनता वोट करेगी, पूरी विधानसभा का हम हाल जानने के लिए जनता के बीच में है। और पहुँचते पहुँचते अभी शाम का समय हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं वर्तमान जो सुमेरपुर के विधायक है, जो भारतीय जनता पार्टी से है, जोराराम जी कुमावत। उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनसे हम जानना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप वापस चुनाव में जाना चाहेंगे और कौन से काम है वो जनता के लिए आपने अपने कार्यकाल में करवाए हैं। हम उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी विधायक साहब से बात करेंगे। सर, 2023 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान में मुख्य भूमिका में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत अभी से लगानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे सभाएं करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जी की भी कुछ दिन पहले सभा हुई थी। राजस्थान में आने वाले चुनावों में जनता किस आधार पर वोट करना चाहिए? राजस्थान में दिसंबर महीने में चुनाव होंगे और राजस्थान में निश्चित रूप से जनता कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में वोट करेगी। उसका कारण है कि कांग्रेस ने 4.5 साल का अभी तक का जो कार्यकाल पूरा किया है, उसमें उन्होंने अपने जो वादे किए थे वो भी उन्होंने नहीं निभाए। उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया नहीं। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को मासिक भत्ता देंगे, बेरोजगारों को मासिक भत्ता दिया नहीं। उन्होंने कहा हम जो बेरोजगार युवक है, शिक्षित बेरोजगार है, उनको नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां भी उन्होंने दी नहीं। 18 बार जैसे राजस्थान सरकार ने नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली, उसमें से 15 बार रीट के पेपर और अन्य वैकेंसियों में पेपर लीक हो गए। और तो और इनके आरपीएससी बोर्ड के सदस्य बाबूलाल जी कटारा वो भी गिरफ्तार हो चुके इस मामले में। 2 और सदस्यों के नाम आ रहे हैं। और रीट की परीक्षा में जो इनके राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग थे वो भी उसमें शामिल है और उन लोगों के पास में वो चाबी मिल गई। 5 साल आपके कार्यकाल को होने आए। सुमेरपुर की जनता के लिए आपने किए हुए वादों में से कितने काम अपने सुमेरपुर की जनता के लिए पूर्ण रूप से उनको लाभ मिल चुका है? 5 साल का जो मुझे जनता ने विधानसभा में भेज करके मौका दिया, सेवा का मौका दिया, तो निश्चित रूप से 5 साल में विधानसभा क्षेत्र की सेवा हमने कोरोना के समय में भी जनता के बीच में रहकर के सेवा की, लंपी के समय में भी बीच में रहकर सेवा की। अभी भी हमारे क्षेत्र में विपर्जय तूफान आया तो तूफान के मामले में भी हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहकर के सेवा की। बीच में अकाल पड़ा था, अकाल में भी जनता के बीच में सरकारी योजनाएं, जैसे कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी योजनाएं जो लाई है वो यहाँ पे धरातल पे कितनी काम आ रही है? और जो विकास के मामले में बात करें तो निश्चित रूप से कई चीज़ें जो हम लोगों ने विधानसभा में गया तो विधानसभा में सुमेरपुर क्षेत्र की जो जन समस्या है वो उठाने में कोई कमी नहीं रखी। पूरे सदन में 200 विधायकों में से विधानसभा के परफॉर्मेंस में जो मुझे राजस्थान की विधानसभा में 9वां स्थान मिला है, तो विधानसभा में ज़्यादा मुद्दे, ज़्यादा विषय उठाने से सरकार को भी मजबूरी में, हमारे क्षेत्र में कई ऐसी योजना थी जिनकी उनको घोषणा करनी पड़ी, चाहे वो जवाई पुनर्भरण में 2554 करोड़ की योजना हो, सही डैम की सुरंग को चौड़ी करने की योजना हो, या सुमेरपुर में डीटी ऑफिस खोलने की योजना हो,
सुमेरपुर में एक नया कोर्ट खोलने की योजना हो, या स्टेडियम बनाने की योजना हो, तकतगढ़ में कन्या विद्यालय खोलने की हो, या उप तहसील खोलने की, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं जो वो सरकार ने हमारी मांग पे, उन्होंने मजबूरी में हम लोगों को हमारे क्षेत्र में दी। और तो और भारत सरकार की बहुत सारी योजना है, जैसे यहाँ सुमेरपुर में जो जवाई बांध है, जवाई बांध की नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए जो भारत सरकार ने 800 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए थे, उसमें से 25 करोड़ रुपए नहरों के नवीनीकरण के लिए हमने स्वीकृत कराए। हमारे क्षेत्र में हेमावास बांध है, जो उसमें 2200 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए वो स्वीकृत हमने वहाँ से कराए। जायका योजना, भारत सरकार की योजना जायका, उसमें स्वीकृत कराए। क्षेत्र में जो मेडिकल के क्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन है, उस योजना में हमने 3 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की बिल्डिंगें स्वीकृत कराई, एक CSC की बिल्डिंग के लिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए, 10-12 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन स्वीकृत कराए। ये योजना है आपकी। आने वाले चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाना चाहती है? हमारे क्षेत्र में विकास के मामले में हमने, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, राजस्थान सरकार की योजना हो, कोई योजना जैसे हमने छोड़ी नहीं। अधिकारियों के साथ में तालमेल बैठा करके हमने खूब विकास के काम करवाए। कांग्रेस सरकार जैसे कि अभी अंतिम समय में बहुत सारी घोषणाएं कर रही है, जिले बनाने थे, 19 जिले एक साथ बना के। सुमेरपुर की भी मांग थी जिला बनाए जाए। सुमेरपुर की मांग थी, लेकिन इन्होंने जो रेवड़िया पार्टी उसमें रेवड़ी सुमेरपुर को नहीं दी, तो निश्चित रूप से आगे भी सुमेरपुर के लोग संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो घोषणाएं की है, वो आधी घोषणाएं थोती साबित हो रही है। कई घोषणाएं जैसे अभी तक जमीन पे नहीं उतरी है। जैसे इन्होंने गौरव पथ बनाने की घोषणा, गौरव पथ वसुंधरा सरकार ने बनाया था, गौरव पथ, उसी तर्ज पर इन्होंने विकास पथ की घोषणा की थी, सदन में घोषणा की थी, लेकिन पूरे राजस्थान में विकास पथ अभी तक तो बने नहीं है। फिर इन्होंने मिनी विकास पथ बनाने की घोषणा की, तो मिनी विकास पथ भी अभी तक पूरे राजस्थान में कहीं बने नहीं है। इस तरह से कई सारी घोषणाएं हैं। बजट की बुकलेट देखे तो उनमें आधी घोषणाएं धरातल पे उतरी नहीं है, सिर्फ थोड़ी घोषणाएं है। और जो घोषणाएं की है उनके लिए अभी उनको बजट नहीं मिल रहा है। जैसे जिलों, आप 19 जिलों की बात कर रहे हो, 19 जिलों में उन्होंने जिला कार्यालय के लिए एक सरकारी भवन में या किराए के भवन में वो जिलाधीश को बैठा दिया, उनके साथ में 2-4 बाबू बैठा दिए, लेकिन उनके भवन कब स्वीकृत होंगे? वहाँ जिला कार्यालय सारे होते हैं, जैसे SP के कार्यालय होते हैं, सभी विभागों के जो AC के कार्यालय होते हैं, वो कार्यालय कब खुलेंगे? अभी एक मुद्दा राजस्थान में बहुत तेजी से चल रहा है। क्या आपके अभी लोकसभा में भी आप यहाँ के सांसदों ने एक मुद्दा उठाया, महिला सुरक्षा का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? महिला सुरक्षा का राजस्थान में बहुत स्थिति खराब है। यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने विधानसभा में सरकार को खूब बार चेता करके अवगत कराया, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था के बारे में सुधार कोई कर ही नहीं रही है। कानून व्यवस्था उनके हाथ से निकल चुकी है। आपस की जो इनकी लड़ाई है, अशोक जी और सचिन जी की लड़ाई, उस लड़ाई के चक्कर में कानून सरकारी अधिकारियों ने देख लिया कि ये लड़ेंगे और पूरा का पूरा राज इनके हाथ से निकल चुका है। अब राज चला रहा है माफिया, चाहे वो बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो या अन्य तरह के जो माफिया है वो आगे हो गए और पूरा का पूरा राज है वो माफिया चला रहा है। तो ये सरकार सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल हो रही है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देश में मोदी जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में मोदी जी ने भारत का नाम बढ़ाया है, ताकत बढ़ाई है और यहाँ देशवासियों के लिए भी अच्छी योजना लेकर आए, बड़े बड़े अच्छे फैसले किए। तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पूरी राजस्थान में वापस सरकार भाजपा की बनेगी। हम 2 दिनों से अपने आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। जनता की राय ये है, हमें कुछ अनुभव हुआ, पिछली वसुंधरा सरकार में कामकाज हुआ, अभी क्या वापस वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी? वसुंधरा जी पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने निश्चित रूप से विकास में कोई कमी नहीं रखी। बड़ी बड़ी योजना, गौरव पथ की योजना है हो या टोल टैक्स माफ करने की योजना हो, किसानों के कर्जे माफ करने की योजना हो या क्या नाम अन्नपूर्णा रसोई वाली जो योजना है, बहुत सारी
उनकी जो योजना भामाशाह योजना जो पूरे देश भर में पॉपुलर हुई, जल स्वावलंबन योजना, निश्चित रूप से उनकी जो योजनाएं थी वो अच्छी योजना थी और आधी से ज़्यादा योजना वर्तमान सरकार ने बंद कर दी। निश्चित रूप से भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास हुआ था। अब आगे जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। धन्यवाद जोराराम जी कुमावत। आज हम सुमेरपुर के विधायक जोराराम जी कुमावत, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो जनता के लिए विकास कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी हमें बताई और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है उनके बारे में भी उनसे विस्तृत चर्चा हुई। जोराराम जी कुमावत पहले भी नगर पालिका यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं और बहुत ही बड़ी राजनीतिक हस्ती है इस क्षेत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।